अगर ये जगत बस खत्म होने को हो तो हम बचने के लिए कहां जाएंगे? हमारी खोज हमें ब्रह्मांड के बेहद दूरवर्ती और भयानक वातावरणों में ले जाएगी। तेज बिजलियां चमकेंगी, सुपरसोनिक तूफान आएंगे और हीरों से बने ग्रह दिखेंगे। सब यही अनरावलिंग द कॉस्मोस पर। ये हमारी धरती है। सौर मंडल के दूसरे ग्रहों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है ये। उन ग्रहों से इसके कई गुण मेल खाते हैं। दूर तक फैले बर्फीले इलाके, ऊंचे पर्वत, गहरे दर्रे, खौलते हुए ज्वालामुखी, ये नजारे दूसरे ग्रहों पर भी पाए जाते हैं। जब तक हम नीले समुद्र की गहराइयों की ओर ध्यान नहीं देंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि धरती पर क्या खास है। सौर मंडल में हमारे पड़ोसी ग्रहों की तुलना में हमारी धरती ही ऐसी है जिस पर पानी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और पानी जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 400 करोड़ साल पहले पानी ने ही दूसरे तत्वों के साथ मिलकर अपने अंदर जीवन की शुरुआत को आरंभ किया था। इन नन्हे जैविक कणों से पहले साधारण जीवों का निर्माण हुआ था। ये हमारे बेहद नन्हे पूर्वज हैं। हमारी धरती पर सब कुछ, भले वो हवा हो या हमारा शरीर, एक ही तत्व से बने हैं जो कि पहले पहल बने सितारों में से निकला था। जब इन तारों में विस्फोट हुआ तो इनके टुकड़े बिखर गए, जिनमें से कुछ ने हमारा सौर मंडल बनाया। धरती की आबोहवा दूसरे ग्रहों जितनी भीषण नहीं है, इसलिए यहाँ के मौसम में सितारों से निकले पदार्थ पौधों और जीव जंतुओं में बदल गए। पृथ्वी पर जीवन का होना ब्रह्मांड के लिए एक दुर्लभ और नायाब बात है। हर दिन के गुजरने के साथ हम ब्रह्मांड में थोड़े और गहरे उतर जाते हैं और हमारी धरती से बेहद दूर स्थित वातावरणों की खोज करते हैं। ऐसी कुछ जगह हमने पृथ्वी पर कहीं देखी होंगी, लेकिन कुछ तो इतनी अजीबोगरीब हैं कि उनका होना तो असंभव ही लगता है। हमारा घूमता हुआ नीला सफेद गोला हमें ठोस लगता है और सौर मंडल में अपनी जगह पर स्थित भी, लेकिन इसका संतुलन बहुत नाजुक है और थोड़ी सी हलचल भी इसके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकती है। पृथ्वी के विनाश के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ती हुई बस एक बड़ी एस्ट्रॉइड ही काफी है। इसे रोकना असंभव होगा। हमारे पास इस दुर्घटना को देखने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। इतनी बड़ी चीज अगर हमारी तरफ आना शुरू होती है तो हमें सालों पहले ही पता चल जाएगा। भले हम उसके रास्ते से ना हट पाएं, लेकिन इतना तो संभव है ही कि कुछ मानव बचकर इस ग्रह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। अगर हम इस भिड़ंत को अंतरिक्ष से देख पाएं, तो ये बहुत ही भीषण होगी।
पृथ्वी पर जीवन का पूरी तरह सर्वनाश हो जाएगा। यदि कोई बच भी गया तो अंतरिक्ष में कहीं और रहने का ठिकाना ढूंढना होगा ताकि हमारी प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जा सके। उम्मीद है कि हमारे पड़ोस में कोई न कोई रहने लायक ग्रह तो होगा ही। अपनी खोज को हम पास ही से शुरू करते हैं, हमारे चंद्रमा से। सौर मंडल में यह दूसरी जगह है जहां मानव अपने कदम रख पाया है। नासा के वैज्ञानिकों को पता चला है कि चंद्रमा पर ऐसी जगह हैं जहां हमेशा अंधेरा ही रहता है और वहां का तापमान हमारे सौर मंडल के किसी भी और इलाके की तुलना में बेहद ठंडा रहता है। शून्य से करीब 234 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का तापमान प्लूटो से भी ज्यादा ठंडा है, जो कि सूर्य से कई 100 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। फिर भी जिन जगहों पर रोशनी पड़ती है वहां चंद्रमा की सतह का तापमान कुछ 121 डिग्री तक गर्म रहता है। अगर हमें यहाँ जाना है तो हमें वही करना होगा जो कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने इस भीषण वातावरण से जूझने के लिए किया था। हम वहां तब पहुंचेंगे जब सूर्य की गर्मी अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ नहीं पहुंची होगी। फिर भी चंद्रमा का बुध ग्रह से कोई मुकाबला नहीं है। ये ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका अपना कोई वातावरण नहीं है। अगर नासा के किसी यान को बुध पर उतरना है तो ऐसा रात को ही संभव हो पाएगा। यान में हेडलाइट्स की जरूरत तो फिर पड़ेगी ही। बुध ग्रह पर जहां सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ सिर्फ जला देने वाली गर्मी ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुध ग्रह पर कभी न थमने वाली सौर हवाएं चलती हैं, जिनसे यहाँ भयानक तूफान आते हैं। 800 किलोमीटर चौड़े चक्रवात 650 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ते हैं। धरती पर ऐसा तूफान सब कुछ उजाड़ कर खत्म कर सकता है। इस कारण से हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह ये तो बहुत ही भयानक जगह है, हमारे कोई काम का नहीं है। फिर भी बुध सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ये पदवी तो शुक्र ग्रह को प्राप्त है। अंग्रेजी में इसे वीनस कहते हैं, प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसका वातावरण एक मोटे कंबल की तरह पूरे ग्रह को अपने अंदर समेटे हुए है। इससे गर्मी इसके अंदर ही रहती है और ग्रह को ठंडा होने का मौका कभी नहीं मिलता। इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से इस घटनाक्रम की वजह से इसका तापमान 482 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। शुक्र पर बारिश भी बहुत होती है, लेकिन रोजमर्रा की पानी वाली बारिश नहीं। यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड बरसता है। इसके वातावरण का घनत्व इतना ज्यादा है कि आप अंतरिक्ष में से इसकी सतह को देख भी नहीं सकते, किंतु रेडार के इस्तेमाल से वैज्ञानिकों को ये पता चल पाया है कि सतह पर क्या हो रहा है। यहाँ निरंतर ज्वालामुखी फूट रहे हैं, इसलिए शुक्र ग्रह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हम अपने पड़ोस में एक और धरती जैसे ग्रह पर जाना चाहते हैं तो हमें जाना होगा मंगल पर, जिसे अंग्रेजी में रोम के युद्ध देवता के नाम पर कहते हैं मार्स। यहाँ तापमान इतना हद से बाहर नहीं है। गर्मी में पारा करीब 35 डिग्री तक पहुंचता है, लेकिन फिर भी यहाँ दूसरी मुश्किलें तो हैं ही। सौर ऊर्जा की वजह से इसके वातावरण की पतली परत में कभी न थमने वाले धूल के तूफान उठते हैं, जो कि पूरे ग्रह को ढक लेते हैं। आगे हम अपने सौर मंडल की और गहराइयों में उतरेंगे, जहां बेहद बर्फीले वातावरण में भी शायद जीवन पनप ही सकता है।
हमने देखा कि चांद पर घर बनाना आसान नहीं है और आस पड़ोस के ग्रहों का वातावरण भी इतना दुश्वार है कि मानव जीवन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे, वातावरण और भी भीषण होते चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बृहस्पति को ही ले लीजिए। हमारे सौर मंडल का ये विशालकाय ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है। यहाँ जहर से भरे अमोनिया क्रिस्टल से बने बादल हैं, जिन्हें तेज हवाएं, जो कि शायद सौर मंडल में सबसे तेज हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। लेकिन बृहस्पति के पास कुछ ऐसा है जो कि दूसरे ग्रहों के पास नहीं है। इसके इर्द गिर्द 60 चंद्रमा हैं। लेकिन जितना खूबसूरत और रहस्यमय यूरोपा है, उतना और कोई भी नहीं है। यूरोपा की घूमती हुई सतह बर्फ से ढकी हुई है और जैक्सन पोलॉक की पेंटिंग जैसी लगती है। सतह की दरारें और इसमें भिड़ंतों से हुए गड्ढे नासा यानों द्वारा ली गई तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। यूरोपा की बाहरी सतह करीब 100 किलोमीटर गहरी है और ये पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सतह के नीचे एक विशाल नमकीय द्रव्य से भरा समुद्र लबलबा रहा है, लेकिन इसे अंतरिक्ष से देख पाना असंभव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यूरोपा की सतह के नीचे एक पूरा समुद्र हो? वैज्ञानिकों को लगता है कि यूरोपा की सतह पर पड़ी दरारें ज्वार भाटे से संबंधित हैं। बृहस्पति के इर्द गिर्द घूमते हुए ये चंद्रमा अपने आकार को बदलता रहता है। हर 3.5 दिन में यूरोपा बृहस्पति का एक अंडाकार चक्कर पूरा करता है। जब ये ग्रह के करीब होता है तो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर लंबा कर देता है। फिर जब ये ग्रह से दूर जाता है तो वापस गोलाकार हो जाता है। इस निरंतर परिवर्तन की वजह से इस चंद्रमा के अंदर थोड़ी गर्मी पैदा होती है। इस गर्मी से सतह के अंदर लहरें उठती हैं, जिससे इसके बर्फीले कवच में दरारें पड़ जाती हैं। इतनी हलचल के बाद भी ये समुद्र होगा तो बेहद ठंडा ही, लेकिन निरंतर चलायमान रहने की वजह से यूरोपा के अंदर का द्रव्य जमता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे सौर मंडल की ये एक ऐसी जगह है जहां जीवन के होने की बहुत संभावना है। मतलब पृथ्वी से बाहर यहां भी जीवन हो सकता है। हमारे सौर मंडल के दूसरे बाहरी ग्रह हैं शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सब भी गैस के विशालकाय गोले हैं और इनका वातावरण भी बृहस्पति की तरह ही है। इसलिए यहाँ भी ठिकाना ढूंढना असंभव है। सबसे आखिर में है प्लूटो, जिससे हमारा चंद्रमा कुछ 6 गुना बड़ा है। हालांकि धरती के चंद्रमा पर कुछ बेहद ठंडी जगह हैं, प्लूटो हमारे सौर मंडल का सबसे बर्फीला ग्रह है। ये सूर्य से 650 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसका औसत तापमान 0 से 240 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। प्लूटो पर इस कदर कड़ाके की ठंड होती है कि सर्दियों में इसका नाइट्रोजन से बना वातावरण जमकर ठोस हो जाता है। फिर ये बाहर की ओर बढ़ता हुआ इसकी सतह से दूर इसे अपने अंदर समेट लेता है। जानना चाहते हैं तब यहाँ तापमान कितना होता है? ब्रह्मांड का सबसे कम तापमान है एब्सोल्यूट 0 और ये होता है 0 से 272 डिग्री नीचे। 0 से करीब 240 डिग्री नीचे का प्लूटो का तापमान एब्सोल्यूट 0 के बहुत निकट है।
इस तरह के तापमान पर तो रोजमर्रा की जिंदगी जीना असंभव है। मान लीजिए कि हम प्लूटो पर स्विमिंग पूल बनाते हैं और उसे पानी से भरते हैं। यहाँ के लो प्रेशर वैक्यूम की वजह से और 0 से 240 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान के चलते पहले तो पानी उबलेगा और फिर तुरंत ही जम जाएगा। मतलब हम सौर मंडल में कहीं और घर बनाने का विचार छोड़ ही दें तो बेहतर होगा। मानव जीवन के लिए ये सभी परिस्थितियां भयावह हैं। फिर भी अगर हमारी प्रजाति को बचाना है तो हमें ब्रह्मांड में और गहरे उतरना होगा, जहां हमारा ऐसे वातावरणों से सामना होगा जो कि बेहद भीषण और कष्टदायी होंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह मानव जीवन के लिए बिल्कुल उचित नहीं हैं और वहां हम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमें किसी और रहने योग्य स्थान की तलाश करनी ही होगी। लेकिन अगर आपको बुध और प्लूटो कष्टप्रद लगते हैं तो जरा ब्रह्मांड के कुछ और स्थलों पर नजर तो डाल के देखिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे बादल की जो कि अंतरिक्ष में उड़ रहा है और ना सिर्फ ये बेहद विशालकाय है परंतु पृथ्वी से 4000 करोड़ गुना भारी भी है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक ऐसे पानी से भरे बादल की खोज की जो न केवल सबसे बड़ा है बल्कि सबसे दूर भी। हमसे 1200 करोड़ लाइट ईयर दूर एक आकाश गंगा के भीतर ये बादल अपने अंदर क्वेजार कहे जाने वाले एक बेहद विशालकाय ब्लैक होल को समेटे हुए है। इस विशालकाय बादल में इतना पानी है कि हम इससे पृथ्वी के समुद्रों को 140 लाख करोड़ बार भर सकते हैं। और वैज्ञानिकों को सबसे दिलचस्प बात ये पता चली है कि यह बादल तभी बन गया था जब ब्रह्मांड की उम्र कुल 160 करोड़ साल थी। इसका मतलब है कि बिग बैंग के थोड़े समय बाद ही ब्रह्मांड में बहुत सा पानी मौजूद था। हम अपनी यात्रा को जारी रखते हुए बढ़ रहे हैं 3C303 नाम की आकाश गंगा की ओर और वहां जाकर पता चलेगा कि विशालकाय प्राचीन पानी से भरे बादल कोई खास बात नहीं है। एस्ट्रोनॉमरों ने हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर कई बार बिजली चमकती हुई देखी है, लेकिन उन्हें अब हाल ही में पता चला है कि ब्रह्मांड के दूरवर्ती इलाकों में खतरनाक बिजली के करंट उठते हैं जो कि इतने बड़े हैं कि वैसे कहीं और नहीं देखे गए हैं। और ऐसे करंट से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि पृथ्वी पर चमकने वाली किसी भी बिजली से 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बिजली के करंट को बल प्रदान करता है एक चुंबकीय शक्ति वाला विशालकाय ब्लैक होल। लेकिन मान लीजिए इनके रास्ते में कुछ आ जाए, जैसे कि एक अकेला एक्सोप्लैनेट जो अपने काम से काम रख रहा हो। क्या ये अंतरिक्षीय बिजलियां उस ग्रह पर टूटकर उसका विध्वंस कर देंगी जैसा कि साइंस फिक्शन फिल्मों में होता है? शायद नहीं। वैज्ञानिक अभी भी इन पहले कभी न देखी गई बिजली की तरंगों के विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि बिजलियों के इस खेल को अभी हम दूर से ही देखें। ब्रह्मांड में एक नया घर खोजने की हमारी यात्रा पर हमारा सामना तरह तरह के खतरों से हो चुका है। जला देने वाली गर्मी, गला देने वाली ठंड और शक्तिशाली बिजली के करंट जिनकी लंबाई हमारी आकाश गंगा के बराबर है। लेकिन अब भी ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनसे भी ज्यादा भयानक हैं।
अगर आप एक ओलों की बारिश में फंस जाए, जो कि आज तक की सबसे भीषण ओलावृष्टि हो, तो मतलब ऐसी जो बर्फ के गोलों को रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा गति से आपकी ओर फेंके। नासा एस्ट्रोनॉमरों ने तारों का एक हाल ही में पैदा हुआ सिस्टम खोजा है, जो कि एक गैस और धूल के बादल से घिरा हुआ है। ये धरती से करीब 1000 लाइट ईयर दूर है। इसका नाम है IRAS 4b। ये एक डिस्क की तरह है, जिसकी चौड़ाई कुछ 580 करोड़ किलोमीटर है। इस स्टार सिस्टम के केंद्र पर कुछ बहुत विस्मयकारी घटना हो रही है। हम यहाँ ग्रहों की एक व्यवस्था को जन्म लेते हुए देख सकते हैं। बादलों ने इन जन्म लेते हुए तारों और ग्रहों के इर्द गिर्द एक कंबल सा लपेट दिया है। जैसे जैसे बादलों से भरा पानी इसके केंद्र की तरफ खींचता है, इस समूह का गुरुत्वाकर्षण और ठंडा तापमान पानी को जमाकर उसे इतनी ऊर्जा देता है कि नवजात तारों पर ओलावृष्टि होने लगती है। लेकिन बर्फ की ये बारिश पास पहुंचते पहुंचते पिघलते हुए भाप बन जाती है और फिर ठंडी होकर बादलों के नीचे स्थित धूल की डिस्क और कुछ अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ग्रहों का निर्माण करती है। अंततः भाप धूल के साथ मिलकर जम जाती है और इससे एस्ट्रॉइड्स और धूमकेतुओं का निर्माण होता है। इसी तरह एक नया सौर मंडल जन्म लेता है, लेकिन इसमें कई 100 करोड़ साल लग जाते हैं। मतलब हम पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने तक इंतजार तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पनपती हुई स्टार सिस्टम्स दुर्भाग्यशाली भी हो सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मांड कितना क्रूर हो सकता है। हमने अभी शायद एक सौर मंडल को जन्म लेते हुए देखा है। एक नवजात सितारे के इर्द गिर्द ग्रह अपना अस्तित्व बना रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि सब कुछ ठीक से हो और एक सौर मंडल तैयार हो जाए, इसमें कई 100 करोड़ साल लग सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक पृथ्वी जैसे ग्रह को यहाँ बन पाने का मौका मिलेगा या नहीं, जहाँ जीवन की शुरुआत हो सके। मान लेते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे विनाशकारी घटनाक्रम संभव हैं जो इस विकास की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। बहुत सारी आकाश गंगाओं की तरह हमारे मिल्की वे के भी बीचों बीच सैजिटेरियस ए नाम का एक विशालकाय ब्लैक होल है, जिसका मास सूर्य से 40 लाख गुना ज्यादा है और ये ग्रहों की रचना करने वाले बादलों, एस्टेरॉइड्स और नवजात तारा समूहों को अपने केंद्र की ओर खींच रहा है। एक बड़े बम्पर कार ट्रैक की तरह यहाँ भी सब कुछ एक दूसरे से भिड़ता रहता है। यहाँ सैजिटेरियस ए पर इन ग्रहों की भिड़ंत में कई रोचक अंजाम होते हैं। धूमकेतु और एस्ट्रॉइड्स धूल में मिल जाते हैं और इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मलबे का एक ढेर सा इकट्ठा होता चला जाता है। लेकिन अपने लिए एक नए घर की खोज में हमें सिर्फ इन भिड़ंतों से ही सावधान रहना है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड में और भी बहुत से अनदेखे खतरे हैं। मिल्की वे के चारों ओर ना देखे जा सकने वाले कई ब्लैक होल मौजूद हैं। ये कभी कभी एक दूसरे के साथ बेहद विनाशकारी ढंग से टकराते हैं और इससे पैदा हुई असीमित ऊर्जा इन्हें अंतरिक्ष में दूर तक अनजान रास्तों पर भटका देती है। आखिर इन आवारा से ब्लैक होल्स की गति क्या है? 48 लाख किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। एस्ट्रोनॉमरों का मानना है कि इस तरह के सैकड़ों आवारा ब्लैक होल हमारी आकाश गंगा में घूम रहे हैं। क्या जीवन देने वाले ग्रहों के लिए ये भी एक बड़ा खतरा है? मतलब धरती जैसे ग्रहों के लिए।
इन ब्लैक होल्स की हमारे सौर मंडल या किसी और सौर मंडल में प्रवेश करने की संभावना बेहद कम है। लेकिन एक नहीं के बराबर संभावना यह भी है कि ऐसा भटकता हुआ ब्लैक होल ओर्ट क्लाउड से टकरा जाए जहां कई 100 करोड़ धूमकेतु अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण तब इन धूमकेतुओं को धकेलकर तेज गति से हमारे सौर मंडल में भेज सकता है, या फिर उस रास्ते में किन्हीं दूसरे ग्रहों तक। हमारे मिल्की वे के बाहरी इलाकों में एक और खतरनाक वस्तु विशेष भी मौजूद है। इन्हें कहते हैं ब्लू स्ट्रैगलर्स या वैम्पायर स्टार्स या फिर कैनिबल स्टार्स। ब्रह्मांड के दूसरे सितारों की तुलना में इनकी उम्र कम है। ये ज्यादा गर्म है और गहरे नीले भी। इन्हें स्ट्रैगलर इसलिए कहते हैं क्योंकि या तो ये ज्यादा आयु वाले सितारों से टकराकर उनकी हाइड्रोजन चुरा लेते हैं, या फिर बाइनरी सितारों के साथ भयंकर मात्रा में ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ब्लू स्ट्रैगलर्स अब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य ही हैं, और इनके नजदीकी संबंधी वैम्पायर सितारे तो ब्रह्मांड में प्रेत आत्माओं जैसा काम करते हैं। अगर हमें एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जिस पर मानव जीवन संभव हो सके, तो हमें अपनी खोज बहुत ध्यानपूर्वक करनी होगी, क्योंकि यहां खतरे बेहद बड़े हैं। ब्रह्मांड में कुछ ऐसे स्थान हैं जो हमारी कल्पना से भी बाहर हैं, लेकिन फिर भी ये असामान्य नहीं है। इन विचित्र स्थानों पर पाए जाने वाले पदार्थ और इनमें होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं ब्रह्मांड के नियमों के अंतर्गत ही हैं। पृथ्वी की तरह यहां जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में जीवन का सर्जन कर सकते हैं, या फिर किसी और बिल्कुल नवीन वस्तु का भी। पृथ्वी से सिर्फ 40 लाइट ईयर दूर कैंसर नाम के नॉर्दर्न कॉन्स्टलेशन में एस्ट्रोनॉमरों को रोशनी की चकाचौंध दिखाई दी। यहां उन्हें मिला 55 कैंक्री ई, एक ऐसा ग्रह जिसकी चौड़ाई पृथ्वी से 2 गुना ज्यादा है और वजन 8 गुना ज्यादा। मतलब ये एक महापृथ्वी है। लेकिन सिर्फ अपने माप की वजह से ये ग्रह महान नहीं है। ये चट्टानों भरा ग्रह हीरों से बना हुआ है। इस ग्रह का घनत्व बहुत ज्यादा है और ये बेहद गर्म भी है। ये बुध ग्रह की तुलना में अपने सूर्य के 25 गुना ज्यादा पास है। 55 कैंक्री ई पर तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और हमारे सौर मंडल में कार्बन की तो भरमार है, इसलिए हीरों का बनना हैरानी की बात नहीं है। पृथ्वी हर 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन ये हीरों का ग्रह हर 18 घंटों में एक बार अपने सितारे के इर्द गिर्द घूमकर लौट आता है। 18 घंटे। सोच सकते हैं आप इसकी गति कितनी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह पर इतने बड़े साफ और चमकदार हीरे हैं जो पृथ्वी पर हमें कभी नहीं मिल सकते। इतने बड़े हीरे जिनके सामने होप डायमंड बस एक रेत के कण जितना बड़ा ही रह जाएगा। तो इस ग्रह से हीरे हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा?
इसका वातावरण हमारे लिए पहली बड़ी चुनौती होगा। इसकी सतह बेहद गर्म है, उस अंधेरी तरफ की भी जिस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। और ये कहना भी बेहद मुश्किल है कि हीरो तक पहुंचने के लिए हमें कितनी गहराई तक खोदना पड़ेगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी सतह पतली ही है। चलिए मान लीजिए इन चुनौतियों और खतरों से ना घबराते हुए हम हीरों की खान इस ग्रह पर उतर ही गए, तो हमें खुद को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा, क्योंकि तेज गर्मी हर धातु को पिघला देगी। और हम उम्मीद करेंगे कि इसकी सतह ज्वालामुखी के लावा की तरह खौल नहीं रही हो। पर चलिए मान लीजिए कि हमने किसी तरह कुछ खास औजारों की मदद से हीरों की इस खान की सतह को तोड़कर खुदाई शुरू कर ही दी। हमें यहां मिलेगी हीरों की एक गहरी परत, जो वहां तक होगी जहां तक हमारी नजर जाएगी। कई चट्टानें होंगी यहां जिनमें मौजूद हीरे आज तक देखे गए हीरों में से सबसे बड़े होंगे। लेकिन फिर हम इन सारे हीरों को पृथ्वी पर लेकर कैसे आएंगे? हमें एक ऐसे ग्रह से ऊपर की ओर उड़ना है जो पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना ज्यादा भारी है। मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण से लड़कर ऊपर उठने के लिए हमें बेहद तेज रफ्तार की जरूरत होगी। हकीकत यह है कि 55 कैंक्री ई को हम दूर से ही देखें तो बेहतर है, लेकिन फिर भी ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और चमत्कारी प्रकृति के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। अगर हीरों का ग्रह संभव है तो फिर स्वर्ण का क्यों नहीं? या फिर एक यूरेनियम का प्लैनेट। हो सकता है कि एक जल का ग्रह भी हो। हाल ही में हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर के एस्ट्रोनॉमरों ने एक विचित्र एक्सोप्लैनेट की खोज की है, जो फ्यूकस नाम के कॉन्स्टलेशन में एक रेड ड्वार्फ के चक्कर लगा रहा है। उनका विश्वास है कि यह पहला पानी से बना ग्रह है। ये पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर है और ये और ग्रहों की एक नई किस्म है। ये पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा बड़ा है और 7 गुना ज्यादा भारी भी। हबल टेलीस्कोप की मदद से नासा के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ऐसा और कोई ग्रह कभी नहीं देखा गया है जिसका अधिकतर भाग पानी से निर्मित हो। अभी के लिए इस ग्रह को नाम दिया गया है GJ1214b। यह अपने सूर्य से करीब 16 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और इस रेड ड्वार्फ का एक चक्कर काटने में इसे 38 घंटे लगते हैं। ये अपने सूर्य के बेहद पास है, इसलिए ये जल से भरा ग्रह बेहद गर्म भी होगा। सतह पर तापमान करीब 232 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका वातावरण अधिकतर भाप से भरा है और सतह पर गर्म बर्फ या फिर खौलता पानी है। मतलब ये एक गोला है जिसके बाहर गाढ़ा खौलता पानी है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पानी से भरा ग्रह अपने सूर्य के निरंतर नजदीक होता चला जा रहा है और एक समय पर इसका तापमान जीवन के लिए उपयुक्त था। उस समय ये पृथ्वी के जैसा ही था, बस यहाँ महाद्वीप नहीं थे, सिर्फ पानी ही पानी था। इसकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की सतह भी तो 70% पानी से ही निर्मित है। ऐसी पानी की दुनिया में रहना हो तो क्या करना होगा? मतलब जिसका तापमान और मौसम पृथ्वी के जैसा ही हो। इसकी कल्पना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन GJ1214b अपने सूर्य के बेहद निकट है, इसलिए हमारे रहने के लिए ठीक नहीं है। परंतु ऐसे पानी के ग्रह की खोज से ये तो साबित हो गया है कि पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं। बस हमें एक ऐसा ग्रह ढूंढना है जो हमारे जीवन के लिए अनुकूल हो। ब्रह्मांड में एक और घर खोजने की हमारी यात्रा में हमने अपने सौर मंडल में कई ऐसे नए स्थल देखे हैं जिनका वातावरण भयावह है और जहां जीवन का पनपना असंभव है। लेकिन नासा के एस्ट्रोनॉमरों द्वारा हाल ही की हुई खोज मानवता के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इन एस्ट्रोनॉमरों ने एक पृथ्वी के आकार का ग्रह खोजा है जो कि हमारे सौर मंडल के बाहर अल्फा सेंटोरी बी के इर्द गिर्द कक्षा में है और हमसे बस 4.3 लाइट ईयर ही दूर है। ये ग्रह है अल्फा सेंटोरी BB और ये हमारा निकटतम एक्सोप्लैनेट है। सूर्य के जितना करीब बुध है उससे 10 गुना ज्यादा ये अपने सितारे के पास है, इसलिए ये एक्सोप्लैनेट भी बेहद गर्म होगा। लेकिन इसकी खोज से ये तो साबित होता ही है कि अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम में दूसरे ग्रह भी शामिल हैं। ऐसे ग्रह जिनकी खोज अब तक हुई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये अपने सूर्य से उचित दूरी पर हों ताकि यहाँ पानी उपलब्ध हो। हाल ही में एस्ट्रोनॉमरों ने एक और एक्सोप्लैनेट भी खोजा है, लेकिन ये थोड़ी दूरी पर है, पृथ्वी से 22 लाइट ईयर दूर। इस ग्रह का नाम है ग्लीजर 667cc। इस ग्रह का भार पृथ्वी से 5 गुना ज्यादा है। ये भी एक महापृथ्वी है और ये अपने सूर्य के इर्द गिर्द 28 दिनों में ही एक चक्कर काट लेता है। ग्लीजर 667cc जीवन के थोड़ा बहुत अनुकूल है और वैज्ञानिकों को लगता है कि इस ग्रह पर बस सूर्य की गर्मी से 10% कम मात्रा में ही रेडिएशन की गर्मी रहती है। अगर वैज्ञानिकों की बात सही है तो फिर इस ग्रह पर पानी होने की भी संभावना है, और अगर इस पर धरती के जैसी बादलों वाली आबो हवा है तो फिर इसका तापमान हमारी जरूरत अनुसार करीब 30 डिग्री सेल्सियस होगा। ये ग्रह एक तिहरे सौर मंडल में है जहां सितारे भी एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, इसलिए क्षितिज पर सूर्य डूबने का नजारा तो लाजवाब होगा। फिर भी
इसमें कुछ बड़ी कमियां तो हैं ही। ये सौर मंडल बहुत पुराना नहीं है, यही कुछ 200 करोड़ साल पुराना। कंप्यूटर की गणना से लगता है कि अभी इन तारों की कक्षाएं स्थिर नहीं हैं। ये बात तो ग्लीजर 667 सीसी की परिस्थिति को गड़बड़ा सकती है। इस ग्रह की अपनी कक्षा ही इसे सौर मंडल से बाहर ले जा सकती है। फिर ये उन अनगिनत एक्सोप्लैनेट्स में से एक होगा जो बिना अपने सूर्य और उसकी गर्मी के घेरे से दूर आकाश गंगा में भटकता फिरेगा। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक और एक्सोप्लैनेट हाल ही में खोजा गया है और ये है सीटस कॉन्स्टलेशन में स्थित। यहाँ भी जीवन की कुछ संभावनाएं तो हैं ही। ग्लीजर 667 सीसी की तुलना में इस तक जाने के लिए हमें बस आधा ही रास्ता तय करना होगा। इसका नाम है टाउ CTE। ये महापृथ्वी अपने सूर्य तुल्य सितारे का एक चक्कर 168 दिनों में लगाती है। और कई एक्सोप्लैनेट्स की तरह टाउ CTE की भी कुछ परिस्थितियां ऐसी ही हैं। यहाँ भी जीवन का बच पाना मुश्किल ही है। सबसे पहले सतह पर के तापमान के अनुमान से लगता है कि ग्रह करीब 65 डिग्री सेल्सियस पर डेथ वैली से भी ज्यादा गर्म है। इसके ऊपर बादलों की परत भी बेहद मोटी है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हरकत में आता होगा। मानव जीवन के लिए ये ग्रह जरूरत से ज्यादा गर्म है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। अगर टाउ CTE अपनी धुरी पर उतना ही झुका हुआ है जितना कि बुध ग्रह, तो फिर इस ग्रह पर ऐसे कुछ इलाके होंगे जिन पर कम रोशनी और गर्मी पहुंचती होगी। ये इलाके ठंडे होंगे। हो सकता है कि यहाँ भरपूर मात्रा में पानी भी हो और पृथ्वी जैसा स्वस्थ और संतुलित वातावरण भी। लेकिन अभी सामान मत बांधिए। टाउ CTE पर अगर रहना है तो एक और बड़ी चुनौती है। ये ग्रह एक ऐसे सौर मंडल में स्थित है जिसके चारों ओर एक विशालकाय एस्ट्रॉइड का जमावड़ा है। अगर इतना मलबा सिर के ऊपर चढ़कर बैठा हो तो टाउ CTE रहने के लिए एक बेहद आकस्मिक और खतरनाक जगह सिद्ध हो सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसे बहुत से ग्रह और भी हो सकते हैं जहां शायद जीवन संभव हो। सन 2009 के अपने लॉन्च के बाद से केपलर स्पेस ऑब्जर्वेटरी मिल्की वे में कई एक्सोप्लैनेट्स खोजने में सफल रही है। इनकी तादाद हजारों में है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा में ही करीब 1700 करोड़ एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं। हर बीतते सप्ताह के साथ और खोजें होती चली जा रही हैं और जैसे जैसे हमें नए ग्रहों के वातावरण और आबो हवा के बारे में पता चलता जा रहा है, लगता है कि अब हमें एक पृथ्वीनुमा दूसरा ग्रह मिलने में कोई देर नहीं है जिस पर जीवन संभव हो। सिर्फ संभव ही नहीं बल्कि जिस पर जीवन पनप सके। एक ऐसा ग्रह जहां पानी जमकर चमत्कारिक बर्फ के ढेर तैयार करे जो इतने ऊंचे हों कि बादलों को छुएं। या फिर ऐसा जहां बहुत अधिक मात्रा में पानी हो ताकि पौधे इसमें पनपकर वहां तक फैल जाएं जहां तक हमारी आंखें देख सकें।
फिर शायद प्रकृति एक दूसरे ग्रह पर एक बिल्कुल नया, कभी न देखा गया पर बेहद खूबसूरत फूल उगा सकेगी, या ऐसे पेड़ जो आज तक बस साइंस फिक्शन की कल्पना में ही हैं। अगर हम रोशनी की रफ्तार पर जाने की चुनौती को जीत पाएं, तो ऐसा एक नया ग्रह हमारा अपना घर बन सकता है। हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थ हैं और वो अंतरिक्ष की अथाह गहराई में बिखरे हुए हैं। इसलिए ये सोच पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि ब्रह्मांड के अनगिनत अरबों खरबों सितारों में कम से कम एक और सूर्य तो होगा ही, जिसके इर्द गिर्द पृथ्वी जैसा एक एक्सोप्लैनेट घूम रहा होगा और जिस पर जीवन संभव होगा। सच तो ये है कि ऐसे शायद कई 100 करोड़ एक्सोप्लैनेट हैं जिनका वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है और जिनकी खोज होना अभी बाकी है। इनकी तादाद खरबों में हो सकती है। स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि हमें इस उत्तर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये संभव है कि हमारे जीवन काल में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मिल जाए। ये खोज मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगी।